गाली गाली पूरी तरीके से गाली कि पवन खेड़ा तो ये है। अब इससे ही समझ में आता है कितना परेशान हो गया है हेमंता। इसकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी, इसकी भी जेल में कटेगी, इसके साथियों की भी जेल में कटेगी। इसके साथी जो और है ना, इनका जो पीयूष हजारिका है, जयंत वो है, जयंत भल्ला है। देखिए सुरेंद्र जी वो जो भाषा का इस्तेमाल हिमंता बिस्व शर्मा के लिए भी कर रहे हैं राहुल गांधी जी, वो भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। वो मैंने सुनाया अभी बयानों में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष की भी एक भाषा गाली नहीं दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये जाकर जेल में सड़ेगा, ये जाकर जेल में सड़ेगा, इसका बुरा हाल होने वाला है। गाली दे रहा है, ये भाषा बहुत खराब लगती है। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ सर, मैं तो गाली गलौज पे तो मैं जा ही नहीं रही हूँ। गाली गलौज पे डिस्कशन की जरूरत नहीं है, गाली गलौज पे डिस्कशन की जरूरत नहीं है। वी डोंट इवन नीड अ डिस्कशन ऑन गाली गलौज ना। हिमंता तो मां बहन की गालियां दे रहा है। सुनिए दस्तावेज, एक मिनट अरे रुक जाइए। हर्षवर्धन जी और सतीश जी, एक बार हर्षवर्धन जी और सतीश। हर्षवर्धन जी, ये पूरी डिबेट आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। कहते हैं ना जो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं चुनाव के लिए, पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। यहाँ पर फर्जी पासपोर्ट पॉलिटिक्स की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये पासपोर्ट है इनके अलग अलग हैं। वहां पर उन्होंने कंप्लेंट फाइल करा दी। वो कह रही है बिल्कुल झूठ मामला है। हिमंता बिस्व शर्मा ने खुद आकर सफाई दी। देखिए सुचरिता, मुझे पूरी तरह से ये समझ में आ रहा है कि 9 तारीख को है चुनाव, और अब तो मतदान के लिए जो प्रचार होता है उसमें समय कम बचा है, और ये सही समय होता है कि एक ऐसा फॉग क्रिएट कर देना, धुंध ऐसी फैला देना जिसमें लोगों को लगे कि अरे कुछ गड़बड़ है क्या। अब ये तो कोई भी मतलब सामान्य सा प्रश्न उठता है कि अचानक ये आया कि 3 तारीख को एक कंपनी रजिस्टर हुई व्योमिंग में, और अभी तो मैं कुछ और रिपोर्ट देख रहा था तो बाद में भी एक और कंपनी व्योमिंग में रजिस्टर हो गई, निकी के नाम से ही कुछ और, उसमें थोड़ा अलग अलग है। एक में नंदी है, एक में भुयान LLC है, दोनों अलग अलग हो गया है। कमाल की बात यह है कि जिन पासपोर्ट्स की बात की जा रही है उसको कोई सामान्य व्यक्ति भी देखे तो उसमें कम से कम 2 पासपोर्ट ऐसे हैं जिसमें डिस्क्रिपेंसीज दिख रही हैं। मतलब वो लग रहा है कि पासपोर्ट में ये चीजें गड़बड़ हैं, जिसका वो भी जिक्र कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस को लगा कि अब और किसी मुद्दे पर, या जिसको कहें कि हेमंत बिस्व शर्मा की जो राजनीति है उसके सामने गौरव गोगोई नहीं टिक पा रहे थे। अब चूंकि गौरव गोगोई की पत्नी वो इस्लामाबाद में रही हैं, पता नहीं वो एनजीओ किसके काम के लिए रही हैं, तो हेमंत बिस्व शर्मा उसको लेकर आरोप लगाते रहे और हमेशा उस पर वो कहते रहे। अब एक नया आ गया कि जो पाकिस्तानी फेसबुक और सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उनमें जो पासपोर्ट नंबर और जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरी थी उसको लेके पवन खेड़ा जी ने प्रस्वारता कर दी। एक बात जरूर इसमें स्पष्ट है कि ये चुनाव के अलावा और बहुत कुछ नहीं दिखता है। अब ये कौन नासमझ आदमी होगा कि इस तरह से 3-3 पासपोर्ट कोई चीफ मिनिस्टर की पत्नी, क्योंकि पासपोर्ट क्यों बनाता है उसके पीछे कुछ वजह होनी चाहिए ना। और खुद हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी ने जवाब दिया है गौरव गोगोई को, जो सोशल मीडिया पर ही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों वो अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि वो जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि न तो मेरा, न मेरे बच्चों का, न मेरे पति का कोई बिजनेस इंटरेस्ट या एसेट दुबई या भारत के बाहर नहीं है। उसमें उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि भाई गौरव गोगोई जी, आपकी पत्नी का कभी कोई खाता पाकिस्तान में था क्या, उसकी डिटेल्स पब्लिक कर दीजिए। तो चूंकि राजनीति में चुनाव नजदीक हो तो इस तरह की चीजें चलती हैं। और उसमें एक चीज और उन्होंने कहा है, 24 घंटे में गोल्डन वीजा आप इजिप्शियन पासपोर्ट से इंडियन पासपोर्ट की तरफ कह रहे हैं। तो जो कुछ है और जो मतलब जिसको कहते हैं ना, जो जर्नलिस्ट जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग चेक कर रहे हैं, फैक्ट चेक कर रहे हैं, उसमें ये साफ दिख रहा है कि ये पॉलिटिकल प्रपंच से ज्यादा कुछ नहीं। ये कोशिश चाहिए है, क्योंकि मुद्दा नहीं दिख रहा था, कांग्रेस पूरी टूट के आ गई भाजपा में, स्थिति वहां जो है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत एज है, तो शायद मुद्दे नहीं मिल रहे, इसलिए ये एक तरीका था पवन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब उस पर चर्चा हो रही है। अब मुझे सतीश जी ये बताइए, क्या ये कांग्रेस का सेल्फ गोल है? ठीक चुनाव से पहले ये लेकर आ जाना कि 3-3 पासपोर्ट लेकर चल रही है। मुझे लगता है जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, सीएम स्क्रूटनी में, उनकी पत्नी और ज्यादा स्क्रूटनी में, जब ये पूरा मामला चल रहा है, हिमंता बिस्व शर्मा को बार बार कांग्रेस टारगेट पे रखती है। 3-3 पासपोर्ट लेकर चल रही, उस पर अब सुबह से क्या हो रहा है, उस पर बार बार बताया जा रहा है, देखिए ये कितना झूठा है, ये देखिए किस घेरे में दिखा रहे हैं, गलतियां कितनी हैं। देखिए 3-4 बातें। अब ये सेल्फ गोल है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन गोल के नजदीक तो जरूर लगता है। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, आजकल 2 ही व्यक्ति हैं पूरे दुनिया में जिनको गाली किंग कहा जाएगा। अच्छा। एक है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे हैं विश्वास शर्मा। वो ऐसी गालियां देते हैं जिसकी आप सार्वजनिक मंच से चर्चा नहीं करते।
मेरा एक सवाल है सारे पैनल के लोगों से, खासतौर से जो भाजपा के लोग हैं उनसे, कि इसी व्यक्ति के ऊपर जब कांग्रेस में था तो भाजपा ये जो अभी कांग्रेस आरोप लगा रही है इससे ज्यादा आरोप लगाती थी, ज्यादा आरोप लगाई है। कहिए तो इसका जिक्र पूछ ले, अभी 10-15 मिनट में कर दूं लगातार, कौन कौन स्कैम क्या क्या, और आज उनको इसे डिफेंस करना पड़ रहा है। मुद्दा ये नहीं है सुचाता, मुद्दा ये है कि अगर गलत आरोप लगाए गए तो उसकी सजा देनी चाहिए, लेकिन आरोप इतने ज्यादा गंभीर हैं, इतने ज्यादा गंभीर हैं, हम नहीं जानते कि क्या है आरोप में, लेकिन आरोप की तथ्य क्या है। लेकिन अगर कोई 50,000 करोड़ की बात कर रहा हो, 2 प्रॉपर्टी की अबू धाबी की बात कर रहा हो, तरह तरह सीएम खुद आकर कह रहे हैं पासपोर्ट फर्जी है, यूएई वाला पासपोर्ट फर्जी है, डिप्लोमेटिक चैनल से बात करी है, पुलिस ने खुद इंटेरोगेशन किया, आप मान रहे हैं ये सब फर्जी है? देखिए, झूठ बोल रहे हैं वो। नहीं, हम नहीं मान, हम बोलते हैं वो सत्य हरिश्चंद्र है, एकदम सही कह रहे हैं। हाँ। चुनाव का वक्त भी है, जैसा हर्षवर्धन ने कहा, ये बात ठीक है। नहीं तो चुनाव का वक्त है तो ये तो फिर कांग्रेस पर भी लागू होता है। बिल्कुल होता है, इसीलिए वो फर्जी बिल्कुल होता है। दिखा सकती है। मुद्दा जो आरोप है वो बहुत गंभीर है, हम तो बस कुछ नहीं कह रहे। आज अगर चुनाव आयोग तो गंभीर है ना, कम से कम कुछ एक्सप्लेनेशन मांगे, कुछ मांगे, उसका तो काम है ना चुनाव आयोग का कि कुछ मांगे तो। अभी देखिए दुर्भाग्य है, हम तो सोचते थे कि असम में बांग्लादेश का जिक्र आएगा, घुसपैठियों का जिक्र आएगा, अचानक पाकिस्तान हावी हो रहा है। लेकिन एक चीज हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग अबू धाबी की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग व्योमिंग की चर्चा कर रहे हैं, और पूरा दुनिया जो है क्या कहते हैं, ईरान, अमेरिका और इस्लामाबाद की चर्चा। यहाँ पर लीजिए, मैं एक पूछना चाह रही हूँ, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका, आप कह रहे हैं क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं, क्यों नहीं। अब हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने खुद जाकर पुलिस कंप्लेन की है, अब क्या कांग्रेस पार्टी जब ये दिखा रही है उन्हें कंप्लेन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरी सूचना के हिसाब से जो मैंने देखा मीडिया में कि कांग्रेस पार्टी भी इलेक्शन कमीशन गई है। ठीक है, हाँ, अब मैं नहीं जानता हूँ इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, सुरेंद्र जी संज्ञान लेगी। मैं एक बार सुरेंद्र जी से पूछती हूँ इस बारे में। सुरेंद्र जी, क्योंकि जो बात वो कह रहे हैं कि भाई कंप्लेन की, हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने खुद आकर कंप्लेन की है, क्या कांग्रेस पार्टी भी उस तरह का कोई कंप्लेन करने के बारे में सोच रही है? कर चुकी है, बिल्कुल। हम पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन के पास गए, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के गए, हमने इलेक्शन कमीशन से प्रार्थना की कि इन्होंने इस तरीके से ये चीजें छुपाई हैं, और इन छुपाई गोल्डन वीजा का नंबर ये है, ये प्रॉपर्टी का नंबर है, और यहाँ जहाँ पर भी इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, जो अल बुशरा साउथ 4M ग्रुप है, वहां पर इन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदे उसके भी सारे हमने जो हमारे पास उपलब्ध कागज थे वो दिए थे। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि इसको चेक करके और उनकी क्या नाम चुनाव लड़ने की वो रद्द करे और इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करे। हम बिल्कुल एकदम जिस तरीके से जाना चाहिए उस तरीके से गए और हमने इलेक्शन कमीशन को दिया। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित करे और उन्हें जेल भिजवाने के लिए FIR भी करे, अयोग्य भी घोषित करे और जेल भी पहुंचाए। विजय शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि जेल जाएंगे हिमंता बिस्वा शर्मा। सुचरिता जी, जब से मैं आपकी डिबेट में बैठा हूं तब से मैं दस्तावेज मांग रहा हूं। इन्होंने कौन से दस्तावेज दीजिए भाई, दस्तावेज दीजिए सुरेंद्र जी। एक मिनट बोलिए विजय जी वर्सेस सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी से मैं ये पूछता हूँ, सुरेंद्र जी ने कहा है गोल्डन वीजा, तो वीजा और पासपोर्ट में तो बहुत फर्क होता है। आपके पवन खेड़ा जी कह रहे हैं 3 पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगता है, तो आप कैसी बातें कर रहे हो। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि हम तो पुलिस में जा रहे हैं कि इसकी जांच कीजिए और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो आप कहां गए? आप कहीं नहीं गए, आप तो सिर्फ आरोप लगाओ, भाग जाओ। जब वहां से स्पष्ट हो गया उनकी पत्नी का भी, उनका भी, कि उनके बच्चे, बीवी, पत्नी और हस्बैंड, किसी की भी कोई प्रॉपर्टी वहां पे अचल संपत्ति नहीं है। हाँ। आपने कोई कंप्लेंट पुलिस में नहीं दी। भाई पुलिस तो अलग जांच करती है, अगर 420-400 से लगती है आईपीसी में, जो अब BNS हो गई है, उसमें तो उम्र कैद तक की सजा है। क्यों नहीं जाते हो आप? क्योंकि आपके सबूत झूठे, आपके पाकिस्तान से आए हुए सबूत है। आप जो है पाकिस्तान के जो मीडिया में, फेसबुक पे, वहां पे, व्हाट्सएप पे चल रहा है, उस ज्ञान को आप यहाँ के इंडिया में बांट रहे हो, तो आप फंस गए। पवन खेड़ा जी ऐसे फंसते हैं, राहुल गांधी जी भी माफी मांग लेते हैं कोर्ट में जाके। क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा जी? ऐसे ही फंसते हैं, फिर फंसेंगे सुरेंद्र जी, फिर बचाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। पवन खेड़ा जी फिर फंसने वाले हैं, वो कह रहे हैं।
दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। विजय भाई अच्छे इंसान लग रहे हैं हमको, बहुत अच्छे इंसान दिख रहे हैं, क्योंकि अभी भी इन्होंने भाषा का संयम नहीं खोया। काश इसी तरीके से हेमंता भी न खोता। गोल्डन वीजा विजय जी जो होता है वो पासपोर्ट के बराबर ही होता है। जब आप दुबई का गोल्डन वीजा लेंगे या अमेरिका का गोल्डन वीजा लेंगे तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा हिंदुस्तान का वीजा, और ये गोल्डन वीजा पासपोर्ट के ही बराबर होता है। और इसी के हिसाब से ये मिलता ही तब है जब आप एमिनेंट रूप से वहां पर कुछ क्या नाम इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं। ये नियम है, यहां का भी है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी जारी किया था, वो और बड़ा था, हो सकता है उसमें भी आपके 2-4 साथी ये जितने और लोगों के नाम लिए हैं इन्हें चुनाव के बाद भागना पड़े तो अमेरिका का गोल्डन वीजा लेंगे, चिंता मत कीजिए। तो गोल्डन वीजा और पासपोर्ट में उलझाइए मत। आज की डेट में हमने चुनाव आयोग को सारे दस्तावेज सौंप दिए, चिंता मत कीजिए। और अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करेगा तो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि इसकी जांच करे और चुनाव लड़ने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा को अयोग्य घोषित करे। अगर उन लोगों को यह दिक्कत नहीं होती तो मां बहन की जो गाली गलौज हेमंता कर रहे हैं ये बिल्कुल नहीं करते। पवन खेड़ा के खिलाफ मालूम है आपने उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? आप थोड़ा सा, आप तो इतने सभ्य इंसान है, आप तो वो शब्द सोच नहीं सकते। मौमिता जी के पास वो हताश है, निराश है हेमंता जी। और हेमंता जी के साथ में जिस तरीके की इन्होंने लैंड ग्रैबिंग्स की है, जिस तरीके का उनका 2015 से पुराना जो हमारा भी जिसको अमित शाह मुझे लग रहा है बहुत कम दिन बचे हैं अब तो, कुछ घंटे, बहुत कम दिन बचे हैं चुनाव में असम के। मैं और मुझे लग रहा है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं जनता को भरोसा होना चाहिए। मुझे लगता है जनता अगर भरोसा कर रही सुरेंद्र जी आपके इन आरोपों पर तो वो जाहिर तौर पर बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी, आपको लेकर आएगी। लेकिन क्या ये होगा? मौमिता जी, सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी कल बंगाल में थे, मतलब बंगाल में, और वहां कार्यकर्ताओं से जब उन्होंने बात की तो बंगाल से होते हुए वो असम आए और बंगाल में उन्होंने कहा जीत रहे हैं, युवा वोट दे रहे हैं, हम जीत रहे हैं, महिलाएं वोट दे रही हैं। यानी जीत, बंगाल में जीत और यहाँ असम में जीत की हैट्रिक की वो बात कर रहे हैं। इन सब आरोपों का असर पड़ेगा? क्या है कि पॉलिटिक्स में ब्लेम गेम इज अ वेरी व्हाट इज लाइक फेवरेट पार्ट ऑफ एवरी पार्टी, आपको भी पता है। पर सुचिता जी, क्या है कि बंगाल का अभी जो चुनाव होगा ये मेनली अभी हिंदू मुस्लिम नैरेटिव के ऊपर होगा, क्योंकि पब्लिक को पता चल चुके हैं कि जो सरकार अभी बंगाल में चलती है टीएमसी, ये लोगों के लिए कुछ नहीं किया। ना ही तो वो हिंदुओं के लिए कुछ कर पाए, ना ही तो वो मुसलमान कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाए। और अभी महिला सुरक्षा के बारे में मैंने बात करना चाहूंगी तो मैं कहूंगी सुचिता जी, यहाँ पे महिला सुरक्षा बहुत बड़ी मुद्दा बन चुके हैं, बहुत ही बड़ा मुद्दा ये यहाँ पे बन चुका है। क्योंकि जहाँ पे चीफ मिनिस्टर खुद कहते हैं कि जो लड़कियां हैं वो 8 बजे के अंदर घर आ जाना, क्यों? एक सरकार को तो सुरक्षा देना चाहिए, ये सरकार का काम है सुरक्षा देना। ये हम जाके सुरक्षा मांगते हैं, सरकार नहीं दे पा रही है, ऊपर से कहते हैं कि नहीं लड़कियां बाहर नहीं निकले 8 बजे के बाद। जहां पे चीफ मिनिस्टर खुद एक लड़की मतलब औरत है, वो महिला है, उसका भी काम रहता है, उसको ये नहीं समझ में आती है कि नहीं यहाँ पे लड़कियों को सुरक्षा देना ये हमारी काम है। और सुचिता जी, अगर आपसे परमिशन मिले तो एक बात कहना चाहूंगी कांग्रेस की प्रवक्ता को, क्या नहीं? प्लीज बोलिए। जैसे कि अभी पाकिस्तान वाली जो चर्चा हो रही है, मैं पाकिस्तान, कांग्रेस की पाकिस्तान प्रेम के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी। 1936 जी 1936 में जब यूपी में प्रदेश चुनाव हुआ था, उस टाइम में नेहरू जी को लगा था कि अगर हम मुस्लिम लीग के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो शायद हमको वहां पे मतलब कैबिनेट हम कर पाएंगे। तो उन्होंने जिन्ना से दोस्ती कर ली। तो वोट के जब इलेक्शन के चुनाव का जब रिजल्ट निकला तो तब देखा गया कि कांग्रेस अकेले 116 सीट लेकर निकल गई है आगे। तो वहां पे उस टाइम पे मुस्लिम लीग को 29 सीटें मिली थी। तो तब जाकर जिन्ना ने जब नेहरू से हाथ मांगे कि भैया हमको 2 कैबिनेट दे दो, तो तब जाकर नेहरू जी ने शर्त लगा दिया कि भैया हम दे सकते हैं अगर तुमको यहाँ पे मुस्लिम लीग को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये हुई कांग्रेस की गद्दारी की पहली कहानी। और मैं आपको बताती हूँ, ये वाला टॉपिक किसी और दिन बात करेंगे। देखिए मौमिता जी, अभी मैं असम पर फोकस कर रही हूँ और खासकर उस आरोपों पर फोकस कर रही हूँ।